हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द एनिमी। क्लियर बच्चों? कौन सी बुक से है बच्चों? विच क्लास का है ये? आपका 4th चैप्टर है। आई होप कल जो हमने पढ़ा था आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो एनिमी क्या है बच्चों? दुश्मन। कोई भी दुश्मन हो, चाहे पड़ोसी हैं, चाहे आपके नेबर कंट्री के हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? लड़ाई किसके बीच में चल रही है? वर्ल्ड वॉर चल रहा है। इट वॉज गोइंग ऑन बिटवीन अमेरिका एंड जापान, एंड दिस स्टोरी रिवॉल्व करेगी बच्चों डॉक्टर सडाओ। डॉक्टर सडाओ क्या है? एक जापानीज डॉक्टर हैं, और किस तरह से एक POW प्रिजनर ऑफ वॉर किस तरह से उनके डोर स्टेप में आता है, और उनको क्योंकि वो प्रोफेशन से क्या है बच्चों? डॉक्टर हैं। अगर उन्हें लगता है कि अगर वो इफ ही गिव द शेल्टर टू दैट पर्सन या दैट एनिमी या अमेरिकन सोल्जर को, तो क्या होगा? ही शुड बी अरेस्टेड। अगर वो इलाज नहीं करेंगे तो ही शुड डाई। तो दोनों सिचुएशन है, इट इज हार्ड फॉर हिम टू चूज। तो ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि POW क्या है? प्रिजनर ऑफ वॉर है। और मेन करेक्टर कौन कौन है ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था। जनरल टाकिमा है, जो बहुत ज्यादा जो है अंडर ट्रीटमेंट में है। और किस तरह से हमने देखा था कि डॉक्टर सडाओ को वो बाहर ट्रुप में नहीं भेजते थे, कभी भी उनकी डिमांड हो सकती है। तो यही हम यहाँ पे पढ़े हैं। चॉइसेस इज वेरी हार्ड फॉर डॉक्टर सडाओ। क्यों है ये ऑलरेडी भी डिस्कस। शुड दे हैंड हिम टू द पुलिस? मेन यही है बच्चों, क्या वो पुलिस को हैंड ओवर करें या सेव हिज लाइफ? तो किसको प्रायोरिटी दी उन्होंने? टू सेव हिज लाइफ। तो ये हमने पढ़ा था बच्चों, यस्टरडे वी डिस्कस्ड। इतना हमने पढ़ लिया था कि एट द एज ऑफ 22 ही वॉज सेंट। कहाँ भेजा था? ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका फॉर फर्दर स्टडी। किसकी स्टडी करनी थी? अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन। और जब उनके फादर की डेथ हुई बिफोर, एंड ही केम बैक एट द एज ऑफ 30, एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ। और तब तक क्या होता है बच्चों? ही बिकेम फेमस। सर्जन भी थे और एक साइंटिस्ट भी थे। और उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी? कि हाउ टू क्लीन द वुंड, वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। ही हैड बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, ही हैड नॉट। नहीं भेजते थे, ये अभी मैंने आपसे डिस्कस करा। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे थे बच्चों, इसी के पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों, कि किस तरह से फ्यूचर हैड नो लिमिट्स। किस तरह से उसके फादर उनको आइलैंड्स में ले जाते थे और कहते थे दीज आर द फुट स्टेप्स फॉर द फ्यूचर ऑफ जापान। अब क्यों कहा था और किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन जो है रेज करा था सडाओ ने। एंड और जो उन्होंने रिप्लाई करी थी कि फ्यूचर की कोई लिमिट नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन यू कि कितना तुम उसको प्रोग्रेस करते हो, कितना फेवर करते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। और ये माइंड में उन्होंने कीप इट इन हिज माइंड। Future of Japan. Dr. Sadao would question him childishly that there would they reach from those islands. His father would reply that it was known, not known, as it depended on the future. The future had no limits, it depended on mankind, how it shaped the future. अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपका फोकस किस में है। His father never played, कभी उनके फादर ने उनके साथ never played or joke with him. They shared a mature relation, and his father underwent a lot of hardship to bring him up. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से अब्रॉड गए थे एट द एज ऑफ 22 व्हेन ही केम बैक। तो एक वो फेमस क्या बन गए थे? सर्जन बन गए थे और मेडिसिन की नॉलेज थी। ही लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। बिफोर डाइंग सडाओ फादर सॉ सडाओ become famous, not only as a surgeon but also as a scientist. Sadao was on his way to discover a treatment for wounds would make them absolutely clean. So he was not sent abroad with the armed forces. तो उनको armed forces के पास साथ नहीं भेजते थे,
यही रीजन था एज ए डॉक्टर. ऑल्सो ही वॉज रिटेन्ड अ जापान इन जापान बिकॉज द ओल्ड जर्नल, जो मैंने अभी आपको यस्टरडे भी डिस्कस की, कौन से जर्नल, साखीमा, was old journal was suffering from an ailment which needed to be operated upon in case of an emergency. किसी भी समय उनको emergency में बुला सकते हैं. That may be the reason to keep him in Japan. Dr. Sadao saw the boundary of a nearby island became invisible gradually as it got. आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस तरह से मॉर्निंग में अगर मिस्ट या फॉग होता है तो किस तरह से आपको कोई चीजें दिखाई नहीं देती हैं, सब चीजें क्या हो जाती हैं, रैप्ट होती हैं. Invisible gradually as it got covered in the mist. Soon there would be mist all around his house. किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? डॉक्टर सटाव की बात कर रहे हैं कि मिस्ट धीरे धीरे जो है पूरा उनका एरिया जो है उसने कवर कर लिया था, रैप कर लिया. At that time he would go back into the house to his wife Hana, who was waiting for him along with their 2 children. फिर वो घर के अंदर गए क्योंकि सारा जो है बाहर क्या हो गया था, इनविजिबल था. एंड ही वुड गो बैक इनटू द हाउस. और जहाँ पे कौन वेट कर रहा था? हाना, हु वाज वेटिंग फॉर हिम अलोंग विद देयर 2 चिल्ड्रन. क्लियर? तो यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों कि सडाउ वो कहाँ भेजा था? सेंट अमेरिका एट द एज ऑफ 22. किस लिए भेजा था? टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन. व्हेन ही केम बैक बच्चों, he came back at 30. When did he come back? So at the age. तो क्वेश्चन आएगा, अगर MCQ क्वेश्चन आएगा तब भी at the age of 30. But at his moment, the door opened and she looked out. और जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने क्या देखा कि a dark blue woolen heroine over her kimono. तो उनकी जो वाइफ थी हाना, उसने क्या पहना हुआ था बच्चों? डार्क ब्लू. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं डार्क ब्लू कलर का हेरोई. हेरोई एक जापानीज ड्रेस है, इस वाले को बोलते हैं हेरोई, और जो ये वाला है इसको बोलते हैं किमोनो. ओवर हर किमोनो. तो दिस इज योर किमोनो और दिस इज योर हेरोई. तो डार्क ब्लू कलर का उसने क्या पहना था? हेरोई. एंड दिस पार्ट, और किसके ऊपर पहना था हेरोई? किमोनो के. ये क्या है बच्चों? जापानीज ड्रेस. लुक एट दिस पिक्चर. शी केम टू हिम affectionately and put her arm through his as he stood smiled and there and said nothing. दोनों ने एक क्वेश्चन पूछा. He had met Hana. अब वो बता रहे हैं कि हाना उन्हें कहाँ मिली थी? कहाँ मिली थी बच्चों? अमेरिका में. Met in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure he was Japanese. कहाँ मिली थी हाना? डॉक्टर सडाव met her in America, but उन्होंने तब तक जो है वेट किया था until they fall in love. और ये पता करा था कि ये प्योर जापानीज है या नहीं, क्योंकि मे भी उनके फादर जो है ऑब्जेक्शन ले सकते थे. दैट इज वाई ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव with her until he was sure she was Japanese. क्योंकि अगर जापानीज नहीं होते तो मे बी उनके फादर जो है नॉट अलाउड. होता है ना, अगर अपनी जाति का कई लोगों को होता है कि हम जापानीज हैं तो जापानीज, क्योंकि उस समय क्या चल रहा था बच्चों? वॉर चल रहा था. तो ऑब्वियसली वो क्या चाहते थे कि कोई जापानीज लड़की की सही शादी हुई. दैट इज व्हाई ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर, कि जब तक वो श्योर ना हो जाए कि शी वाज जापानीज. His father would never have received her unless she had been pure in her race. क्योंकि उसे पता था, he knew that his father जो है वो
कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि ये ना पता चले कि शी वॉज प्योर इन हर रेस, मीन्स जापनीज. And by that luck, he had found her in the most casual way, by chance, literally, and an American professor's house. अब वहाँ पे वो रेंट में रहते थे. कहाँ रहते थे? अमेरिकन हाउस में. The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their few foreign students. जो प्रोफेसर और उनकी वाइफ थी जिनके यहाँ पे वो रेंट पे रहते थे, बहुत कहते थे, एंशियस रहते थे कि टू डू समथिंग फॉर देयर फॉरेन स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़े रहते थे, फॉरेन स्टूडेंट्स रहते थे, तो वो अच्छी तरीके से उनको वेलकम करते. एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, बट द स्टूडेंट्स से फॉरेन स्टूडेंट्स हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस. Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house. अब उन्होंने हाना को क्या बताया कि वो क्यों नहीं जो है Harley's house that night. The rooms were small, क्योंकि जो रूम्स थे, रेंटेड रूम कैसे रहते बच्चों, बहुत ज्यादा छोटे थे. The food is so bad, और जो खाना था वो अच्छा नहीं था, रहता था, बैड रहता था. और जो प्रोफेसर की वाइफ थी, so voluble. So voluble means so talkative, बहुत ज्यादा बातें करते थे. और इसीलिए जो है उन्होंने सदाव ने क्या बताया, सदाव had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. क्योंकि रीजन क्या बताया उन्होंने कि the rooms are very small, रूम बहुत छोटे हैं, और फूड भी जो है अच्छा नहीं है, so bad, और प्रोफेसर की वाइफ जो है बहुत ज्यादा टॉकेटिव है. But he had gone and there he had found Hannah. पर वो वहां पे गए और कौन मिला उन्हें? हाना मिली. A new student, and had felt he would love if it were at all possible. अब यहाँ पे भी कंडीशन थी कि अगर वो जापानीज होगी तभी वो जो है उससे लव करेंगे, अदरवाइज क्योंकि उसके पापा जो है फादर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो had felt he would love her if it were at all possible, अगर संभव हुआ तो. Now he felt her hand on his arm, was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the 2 children. For they had not married heedlessly in America. बाद में जो है वो जापान में आए और उनकी शादी हो गई, and they had 2 children. शादी उन्होंने अमेरिका में नहीं की थी. They had finished their work at school and had come home to Japan. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद they returned to Japan. Hometown में आए, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. फिर उनके फादर ने क्या करा, ओल्ड जापानीज वे में उनकी शादी करी. किसकी? डॉक्टर सदाव की और हाना की. Although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand, इससे पहले जो है सदाव और हाना ने सारी बातें अपने जो है घर में बता दी थी. They were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. It was at this moment that both of them saw something black come out. जब वो अपने घर के पास थे और ये सारी बातें जो है they were thinking, तो उसी समय उन्हें जो है घर के पास क्या दिखा? समथिंग ब्लैक कम आउट. सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट. धुंध में, क्योंकि धुंध में क्या था बच्चों, सारी चीजें कवर हो गई, कुछ नहीं दिख रहा, सब चीजें क्या थी? इनविजिबल. बट सडनली दे सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट. धुंध से कुछ चीज जो है उन्हें निकल. इट वॉज अ मैन. कौन था वो? मैन था. ही वॉज फ्लंग अप out of the ocean, flung, it seemed, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. To his feet by a breaker, he staggered a few steps. अब staggered क्या होता है बच्चों? लड़खड़ा के चलना. कई बार आपने देखा होगा कि लोग जो है लड़खड़ा के चलते हैं. क्यों चलते हैं? तो यहाँ पे उसकी चोट लगी थी. That is why he staggered a few steps. Walk unsteadily as if about to fall.
स्टैगर्ड करता हुआ थोड़े स्टेप चला, हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, क्योंकि धुंध में बच्चों कुछ नहीं दिख रहा था, सारी चीजें इनविजिबल थी, सिर्फ क्या दिख रहा था, बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, हिज आर्म्स अबव हिज हेड से ऊपर ऐसे करके जो है उसके हाथ थे। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और फिर जो है जो मिस्ट थी, कर्ल्ड मिस्ट ऐसे राउंड करके जो घूम रही थी, तो उसने क्या करा, उसको फिर से हिट करा, किसको, दैट मैन। तो हेरोई क्या होता है, लूज आउटर गारमेंट वॉन ओवर द किमोनो, किमोनो के ऊपर पहना जाता है, यहाँ पे हमने पिक्चर में दिखाया है। और किमोनो क्या है, एक ट्रेडिशनल जापानीज गारमेंट, इसके ऊपर इसको पहनते हैं हेरोई। क्लियर बच्चों? Who is that? अब ऑब्वियसली इतना जो है लड़ाई चल रही है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा है बिटवीन, और लड़ाई किसके बीच में चल रही थी बच्चों, इट वॉज गोइंग ऑन बिटवीन जापान एंड अमेरिका। तो उन्होंने कहा हु इज दैट, मिस्ट के बीच से जो है निकल के आया, हाना क्राइड। शी ड्रॉप्ड सडाउस आर्म एंड दे बोथ लीन ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा। अब दोनों ने जो है, शी ड्रॉप्ड सडाउस आर्म, जो उन्होंने जो है आर्म पकड़े थे, तो उन्होंने सडनली जो है जैसे उसको देखा, ही सॉ दैट मैन, शी ड्रॉप्ड Sadau's arm and they both कौन है बच्चों, they Sadau and his wife Hana both lean means, कई बार होते हैं ना जो रैलिंग में आप जो है लीन हो जाते हैं, झुक जाते हैं, उसका जो है सहारा लेते हैं, ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा। नाउ दे सॉ हिम अगेन, जब उन्होंने रेलिंग से जो है फिर से लीन करके जो है देखा, तो वहां पे कौन था, फिर से उन्होंने उसी आदमी को देखा, दे सॉ हिम अगेन। The man was on his hands and knees crawling, और वो अपने घुटने से और नी से और हाथ से क्रॉलिंग करने की कोशिश कर रहा था, क्रॉलिंग कर रहा था। Then they saw him fall on his face, और फिर वो जो है फेस के him fall on his face, ऐसे करके जो है वो नीचे गिर गया, on his face and lie there, a fisherman perhaps। अब उनके माइंड में क्या चलेगा बच्चों, क्योंकि वॉर चल रही है, तो उनके माइंड में आया कि हो सकता है कोई फिशरमैन होगा, मछुआरा। Sadao said, washed from his boat, और उन्हें लगा कि मे भी जो है हो सकता है कि ये जो है कहाँ से आया है, बोट से वॉश होके बह के यहाँ पे आ गया। He ran quickly down the steps and behind him, he ran quickly down the steps, और वो जो है तेजी से जो है नीचे आए, and behind him Hana came, her white sleeves flying, क्योंकि उन्होंने क्या पहना था, हेरोई पहना था, तो उसकी जो स्लीव्स थी, व्हाइट स्लीव्स फ्लाइंग, उनके पीछे पीछे कौन आई, हाना। A mile or two away on either side there were fishing villages, तो उसने कहा कि जो हमारे घर के जो है 1 माइल जो है, उन्होंने डिस्टेंस बताया कि 1 माइल और 2 माइल में कौन है, फिशिंग विलेजेस है, मछुआरों के घर है। बट हियर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, फिर उन्होंने एक डाउट करा कि यहाँ पे जो है एक ही यहाँ पे खाली जो है बेयर एंड लोनली कोस्ट है, डेंजरस विथ रॉक, और ये किससे भरा हुआ है, डेंजरस विथ रॉक, बहुत पत्थर है यहाँ पे, क्योंकि उनका घर भी किसमें था बच्चों, सेट अपॉन द रॉक। द सर्फ किसको बोलते हैं, जो झाग बनता है ना बच्चों, जब पानी बहुत तेजी से आता है तो वहां पे आपने देखा होगा सर्फ बनता है। बियॉन्ड द बीच व्हाट इज स्पाइक्ड विथ रॉक्स, अब रॉक्स कैसे थे, पॉइंटेड थे। अब क्यों होते हैं पॉइंटेड बच्चों, जब पानी तेजी से आता है तो रॉक क्या होता है, कटता रहता है, और उसकी शेप डिफरेंट शेप बन जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि पत्थर क्या होते हैं, पूरे राउंड होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके एजेस को कौन कट करता है, वाटर, पानी तेजी से आता है। तो यहाँ पे भी जो सर्फ था किससे टकरा रहा था, स्पाइक्ड विद रॉक्स। Somehow the man had managed to come through them, अब किसी तरीके से he managed to come out, he must be badly torn,
पूरी तरीके से तो जो है उसकी चोटें लगी हुई थी. टॉर्न मीन्स फटा हुआ होता है, बट यहाँ पे क्या है, ही मस्ट बी बैडली टॉर्न मीन्स उसकी चोट लगी हुई थी. They saw when they came toward him that indeed it. जब वो उसके पास गए ये देखने के लिए कि सचमुच ये मैन है या कौन है, फिशरमैन है या मैन है, अमेरिकन है या जापानीज है, कौन है, ये देखने के लिए. They came toward him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. जो रेत थी, ऑब्वियसली बीच है तो वहां पे क्या होगा बच्चों, रेत होगी. तो यहाँ पे क्या लिखा है, द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, एक साइड उसके क्या लगी हुई थी, सैंड, हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, और वहां पे क्या था, ब्लड था. ही इज वुंडेड. अब जब उन्होंने देखा कि वन साइड जो है सैंड लगी हुई है और ऑलरेडी स्टेन हो रखी है किसमें, रेड सोकिंग थ्रू, तो उन्हें श्योर हो गया कि ही इज वुंडेड, कि ये कौन है, घायल. सदाव एक्सक्लेम, क्योंकि वो आफ्टर ऑल कौन है, डॉक्टर है, तो उसने एकदम से बोला ही इज वुंडेड. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand, an old cap stuck to his head, soaked with sea water. अब जल्दी से जो है, haste to the man who lay motionless, जल्दी से उसके पास गए जो motionless पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, his face in the sand, और face कैसा था, sand पे था. An old cap is stuck, और एक जो है पुरानी कैप उसके कहाँ थी, stuck to his head, soaked with sea water, जो सी वाटर से पूरी गीली हो गई थी, सोक्ड थी. विद सी वाटर ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गार्मेंट्स, और कपड़े भी कैसे थे उसके, रैक्स मीन्स फटे हुए थे, बट कैसे थे, वेट, गीले थे. सदाव स्टॉप हना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड. उन्होंने उसको सीधा करा. सदाव स्टॉप हुए, हाना उनके साइड पे खड़ी थी, एंड टर्न द मैन्स हेड, दे सॉ द फेस. अब उन्होंने उसको सीधा करा. इससे पहले हमने पढ़ा था बच्चों कि कैसे गिरा था, दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस, फेस के बल था, पर उन्होंने उसको ही टर्न, उसको सीधा किया, राइट, और उन्होंने क्या देखा उसको, दे से द फेस अ व्हाइट मैन. हाना विस्पर्ड, विस्पर्ड क्या होता है, धीरे से हाना ने क्या बोला कि ये कौन है, एक व्हाइट मैन. अब क्यों बोला बच्चों धीरे से, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, it was going on, the war was going on between Japan and America. तो उसने कहा कि ये कौन है, व्हाइट मैन है. Yes, it was a white man. और the wet cap fell away and there was his wet yellow hair. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि wet cap क्या है, fell away, नीचे गिर गई है, और उसके बाल कैसे दिख रहे हैं, wet yellow hair. अमेरिकन के अगर बाल देखेंगे तो इसी टाइप के होते हैं. यहाँ पे यही बताया गया है कि his wet means गीले, yellow hair long, as though for many weeks it had not been cut. कि उसके बाल जो हैं लंबे थे, येलो कलर के थे, गीले हो गए थे, और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि इट हैड नॉट बीन कट फॉर ए कट. एंड अपॉन हिज यंग टॉर्चर्स, और ऐसा लग रहा था कि क्योंकि ऑब्वियस है कि अमेरिका का है, ये भी हो सकता है कि ये एस्केप होके भाग के जो है आया होगा, जापानीज ने इसको जो है प्रिजन में रखा होगा, टॉर्चर किया होगा. ऑब्वियसली उस समय लड़ाई चल रही थी, तो कुछ भी हो सकता था, वहां से एस्केप होके भागा था, और हो सकता है उन्होंने शूट करा होगा उसको बुलेट से. तो टॉर्चर्ड फेस वाज अ रफ येलो बियर, और टॉर्चर्ड फेस की उसे बहुत ज्यादा में भी हो सकता है, क्योंकि लड़ाई का टाइम था, ड्यूरेशन किसका था, वॉर का, ड्यूरिंग द वॉर. टॉर्चर्ड फेस था और येलो उसकी क्या थी, बियर्ड थी, दाढ़ी थी. येलो बियर्ड और रफ थी, क्योंकि कई दिनों से ऑब्वियस है लड़ाई चल रही थी, तो उसका क्या थे, टॉर्चर्ड फेस था, वॉज ए रफ येलो बियर्ड थी, और बाल भी कैसे थे उसके, वेट थी, येलो.
वेट, येलो हेयर थे और लंबे थे। ऐसा लग रहा था कि कई वीक से इट हैड नॉट बीन कट। और एक कैप थी, जैसे अभी हमने पढ़ा कि द वेट कैप, गीली थी कैप, ऑब्वियसली पानी से निकल रहा था वो, तो वेट कैप फेल अवे फ्रॉम हिम, यहाँ से देखो गिर गई थी। अनकॉन्शियस था, he was unconscious and knew nothing that they did for him। उसे कुछ नहीं पता था, अनकॉन्शियस था, होश नहीं थी उसे। अनकॉन्शियस क्या होता है बच्चों? जब सेंस में नहीं होती। तो अनकॉन्शियस था एंड न्यू, और उसे कुछ नहीं पता था व्हाट दे डिड फॉर हिम, कि उन्होंने उसके लिए क्या किया। तो दे कौन है? डॉक्टर सडाओ एंड हाना। नाउ सडाओ रिमेम्बर्ड द वन एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर, क्योंकि आफ्टर ऑल ही वाज अ, क्या थे वो? एक डॉक्टर थे। तो उन्हें याद आया कि इसका एक क्या है, घाव है, वुंड है। एंड विद द एक्सपर्ट फिंगर, क्योंकि उसने एक क्या करा था बच्चों? एक डिस्कवरी करी थी, हाउ टू क्लीन द वुंड। With his expert finger, he began to search for it. Blood flowed freshly, और ब्लड अभी भी निकल रहा था freshly at his touch। और जैसे ही उन्होंने उसको घाव को टच करा, the blood क्या हो रहा था बच्चों? Flow freshly on the right side of his lower back। राइट साइड के लोअर बैक में क्या था? Sadao saw that a gun wound had been reopened। चोट कहाँ लगी थी? गन का जो है कहाँ लगी थी? उसके राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, लोअर बैक के राइट साइड में सडाओ ने क्या देखा? एक गन का जो है वुंड था, और दैट हैड बीन रीओपन, जो फिर से खुल गया था उनके टच करने से। और मे बी जो है रॉक्स, जो है स्पाइक्स रॉक्स थे, उसकी वजह से जो है वो फिर से रीओपन हो गया था। द फ्लैश वॉज ब्लैक एंड विद पाउडर, और मे बी जो है गन वहां पे गोली लगी होगी, तो दैट एरिया जो था वो कैसा हो गया था? ब्लैक हो गया था। Sometime, not many days ago, the man had been shot and had been tended। अब उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये घाव जो है उनको शॉट जो है गोली मारी होगी, मे बी जो है कई दिन हो गए हैं, या मे बी नॉट मैनी डेज, ज्यादा दिन नहीं हुए थे, क्योंकि उसका जो वुंड था क्या था? वो फ्रेश था, फिर से उसमें से ब्लड फ्लो हो रहा। क्लियर? इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वुंड। और ये भी हो सकता है कि रॉक से वो जब टकराया होगा, स्टक हुआ होगा, तो मे बी जो वुंड है वो फिर से रीओपन हो गया। तो ये भी चांसेस है कि व्हेन ही स्ट्रक द वुंड रीओपन विद द रॉक्स। तो रॉक से अगर टकराया होगा तो मे बी, कई चांसेस है, कई चीजें हैं इसमें, कि मे बी जो है थोड़े दिन हुए हैं उसके घाव को, मे बी जो है रॉक्स के स्पाइक रॉक्स हैं उसके चुभने से या उससे चोट लगी होगी, कितने दिन से बह के आ रहा है, अभी इट वाज नॉट क्लियर। तो यहाँ पे वो अपना जो है बता रहे हैं कि द मैन, द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर, क्योंकि वो जो है एक डॉक्टर हैं, और जैसे ही उन्होंने देखा, ही सॉ दैट ए गन वुंड हैड बीन रीओपन, फिर से उनके टच करने से रीओपन हो गया। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद वाटर पाउडर। तो उन्हें लगा कि सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड had not been tended। It was bad chance that the rock had struck the wound। और मे बी ये भी हो सकता है कि उनकी जो है टकरा के जो है वुंड जो है फिर से फ्रेश हो। क्लियर बच्चों? तो इसको रिवाइज करें। और जिस तरह से हमने अभी बात करी कि लड़ाई का टाइम चल रहा था और किस तरह से जापान और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही थी, एट द सेम टाइम कौन आ जाता है एट द मिड्स ऑफ द वॉर? एक अमेरिकन POW, प्रिजनर ऑफ वॉर। तो बच्चों इसको रिवाइज करें, रिवाइज एट होम। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice